You have been working for this your whole life. You have been working towards becoming Hafiz. Becoming a Hafiz, it isn't small task. अभी आपका जो हाफिज का जर्नी चल रहा है, इसके आगे क्या करना चाहते हैं? मैंने कुरान तो तिलावत कर ली है, मगर इसका मीनिंग मुझे नहीं आता। इंशाल्लाह आगे जाकर इसका मतलब को सीखने की कोशिश करूंगा। जिस तरह मैंने सीखा है कुरान को, इस तरह लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। What they think, becoming a hafiz it's a silly thing, but maintaining it's a different thing. What people think is repeating is a very difficult task. Yes. It's not a difficult task. It becomes a part of the life. It is difficult when the one who does not repeat it. So once it becomes a part of his life, he regularly recites it. Then it is not at all a difficult task. Okay. It becomes a routine life. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Muse Talks, where I am your host, Shayan Hanif. Today we have Brother Tawheed with us and Maulana Farhan Nadvi with us. We welcome you to our channel, sir. Brother Tawheed, what I want to ask you is that you have been working for this your whole life. You have been working towards becoming Hafiz. आप बहुत टाइम से ये इसके लिए काम कर रहे हैं और आपने जो अभी रिसेंटली कंपटीशन भी जीता, तो आपका ये जीवन का जो एक्सपीरियंस कैसा था? मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने हाफिज़ कुरान बना, उसके बाद मुसाबका में गए, अच्छा लगता है वो। और आपके जीवन के पहली स्टेजेस थे जब आप हाफिज नहीं बने थे, आपका इनिशियल स्टेजेस, तब आपने इस कोर्स लेना आपको कैसे मंजूर हुआ? लाइक आपको किसने पुश किया इसके टुवर्ड्स? आपको एक इंस्पिरेशन किधर से मिला? एक्चुअली मेरा अब्बा भी जो है हाफिज़ कुरान है, अम्मी भी हाफिज़ कुरान है, तो अब्बू ने छोटे से ही मुझे हाफिज़ कुरान बनने की तरगीब दी थी। और जब मैं पढ़ता था हाफिज़ कुरान बनने में, जैसा मेरे 15 जुज़ हुए, 20 जुज़ होने, मन नहीं करता था कि हाफिज़ बनूं। उसके बाद मैंने अपने मन को समझाया और आगे बढ़कर आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हाफिज़ कुरान। बहुत अच्छी बात है कि ये अपॉर्चुनिटी जो है ये सबको नहीं मिलता, ये हाफिज़ कुरान बनने की अपॉर्चुनिटी जो आपको मिला है कि आप बहुत शुक्रमंद रहेंगे अल्लाह के। और आपने जब हाफिज़ कुरान शुरू किया था तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? जैसे कि आपने कैसे शुरू किया था पढ़ाई करने के लिए और कैसे अप्रोच लिया आपने? जब मैं शुरुआत किया हाफिज़ कुरान तो पहले जो है बहुत मुश्किल से पढ़ता था, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको जब पढ़ाते हैं वो लोग, वो कैसे स्टार्ट करते हैं? जैसे कि आपको पहले तजवीद, वो प्रोसेस जो है, क्या उसके बारे में आप थोड़ा बोल सकते हैं? जी, पे कुरान शुरू करने से पहले एक नूरानी कायदा रहते हैं, जो रूल्स है तजवीद की रूल्स, वो सिखाई जाती है। उसके बाद अम्मा पारा पढ़ाया गया, जो 30 जुज़ अम्मा पारा पढ़ाया, उसके बाद कुरान शुरू की। तो धीरे धीरे आपको आगे ले आया गया। तो आप भी कुरान पढ़ाते हैं और आप कैसे आपके स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करके वो माइंडसेट रेडी करते हैं? जैसे कि उनको कैसे आप तैयार करते हैं कि ये जर्नी में आगे जाने के लिए? Initially, the students they come to the classes in the madrasa. उनको कुछ ये नहीं रहता कि वो लोग बिल्कुल blank रहते हैं। 10-12 years, what we can expect from them. Yes. So the parents, because of the parents, the students they join the school. Once they reach 10-15 Jews, complete their 20 Jews, वो जब समझने के लायक हो जाते हैं, तब उसके बाद वो लोग खुद से आगे बढ़ने लगते हैं। फिर उनको वो लोग कुरान हाफिज बनने की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो हाफिज बनते हैं। तो इनिशियली हम ये कहते हैं कि ये जो प्रोसेस है, इनिशियली जो एंकरेजमेंट है, जो जितने जो प्रोसेस है, उसका पूरे के पूरे क्रेडिट्स पेरेंट्स पर। और पेरेंट्स के सपोर्ट ही की वजह से टीचर्स को वो एक इंस्पिरेशन मिलता है कि स्टूडेंट्स आगे जाने के लिए वो पेरेंट्स साथ देते हैं। अगर पेरेंट्स साथ नहीं देते तो टीचर्स अकेले रहने से कुछ नहीं कर पाते। तो पेरेंट्स का साथ देना, साथ सबसे जो यानी स्ट्रेंथनिंग जो द पॉइंट वेयर द पेरेंट कम्स फ्रॉम द पेरेंट साइड इज दे गिव द मोरल द मोरल अथॉरिटी फॉर द टीचर्स। व्हेन दे गिव द अथॉरिटी फॉर द टीचर्स, then they shape the students in a good in a good manner. Okay, so in the initial stages it only depends on the parents. Of course. Okay, yeah. Because So it is not expect the children, they are not even matured. Yeah. They are now 10 years, 12 years. Okay. So all the thing depends on the parents. Normally what happens, sometimes parents they come and totally they depend on the students and the children. Yes. Once the children they ignore and they reject that I may not able to complete the hifz and I don't want to do it. Okay. They tell that we need to listen the children. Of course there is no doubt at all, but we should not totally depend on the children. Totally depend on their own views, because right now they are not in that position to take decision. So it is more better to the parents that they encourage children. And so it totally depends on the parents. Students are merely encouraged by their parents.
ओके, सो देन आपने जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था रिसेंटली, वो कैसा कंपटीशन था? जैसे कि हमने सुना था कि वो एक नेशनल लेवल कंपटीशन था, क्या आप उसके बारे में थोड़ा बोल सकते हैं? जो कंपटीशन किया गया था वो लेटेस्ट जो मैंने गया था वो भटकल में हुई, साउथ इंडिया नेशनल लेवल। तो उसमें पूरे 30 जूज में 3 क्वेश्चंस किए जाते हैं, जहाँ कहीं से भी हो हमको पढ़ना चाहिए आगे, ऐसा होता है हिप्स कंपटीशन। तो उधर कैसे लोग आते हैं? उधर के जो एनवायरनमेंट होते हैं बहुत कॉम्पिटिटिव रहता है, लोग उसका वो जज्बा कैसा रहता है? जब हम मुसाबका के लिए जाते हैं तो हम रजिस्टर करते हैं नाम, उसके बाद दिल में एक ही तमन्ना होता है कि हम फर्स्ट नंबर पर कामयाब हो जाए। बहुत घबराहट होती है वो, हाँ हाँ, जब हम स्टेज में जाकर बैठते हैं बहुत डर लगता है, लेकिन हौसला रखते हुए, हार न मान के। ये जो कनेक्शन आपका कुरान के साथ है, वो कुरान के बीच से कोई भी जगह से एक क्वेश्चन लेके आपसे पूछते हैं, तो वो कनेक्शन कैसे बिल्ड होता है? इनिशियल स्टेज में तो वो नहीं रहता, एंड बिकमिंग अ हाफिज इट इजंट स्मॉल टास्क। ये जो टास्क होता है ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कि आप हाफिज, एक बार हाफिज बनने के बाद आपका काम खत्म नहीं होता है ना, आपको उसके बाद उसको रिपीट करते रहना है। Normally, what people think is repeating is a very difficult task. यस It's यस, not a difficult task. Actually, it's a routine life. ओके, As we take a breakfast, we have a lunch, we have a dinner. Similarly, it becomes a what you know. We walk on the street, we just repeat it. yeah, it becomes a part of your It life. becomes a part of the life. Yes, Somewhat they think oh, becoming a hafiz is it's a silly thing, but maintaining it, it's a difficult Yeah. thing. It is difficult when the one who does not repeat it, Okay. he don't recite it Okay. regular basis. Yes. Frequent recitation only makes a man perfect in the Quranic recitation. It's not the thing one cannot achieve it. If he puts effort, Okay. he can excel in the recitation of the Quran. Yes. So once it becomes a part of his life, he regularly recites it. Then it is not at all a difficult task. Okay. It becomes a routine life. Yeah. अभी तक मैंने इसको रिपीट करते रहे, इंशाल्लाह मौत तक इसको रिपीट करते रहना है। अगर मैं आपसे कुरान से कोई एक आया के स्टार्टिंग पढ़े तो आप क्या वो कंप्लीट कर पाएंगे? जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यअतज़िरूना इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम, कुल ला तअतज़िरून लन नुअमिन लकुम क़द नब्बअना अल्लाह। क्या आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यअतज़िरून इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम, कुल ला तअतज़िरू लन नुअमिन लकुम क़द नब्बअना अल्लाहु मिन अख़बारिकुम वसयरा अल्लाहु अमलकुम वरसूलुहु वल्मुअमिनून वसतुरद्दून इला आलिमिल गैबि वश्शहादति फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। सयहलिफून बिल्लाहि लकुम इज़ा इंक़लबतुम इलैहिम लितुअरिज़ू अन्हुम फ़अअरिज़ू अन्हुम इन्नहुम रिजसुन वमअवाहुम जहन्नम जज़ाअन बिमा कानू यक्सिबून। अभी एक और आयत में रिसाइट करूंगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम। يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم
ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. अभी एक और आयत इंशाल्लाह मैं रिसाइट करूँगा. वल्मुरसलाति उर्फा फलआसिफाति अस्फा वन्नाशिताति नशरा. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون लवाक़िअ. जज़ाकल्लाह खैर. माशाल्लाह बहुत अच्छे रिसाइट करते हैं आप कुरान. और आखिरी में मैं आपसे क्या पूछना चाहता हूँ कि अभी आपका जो हाफिज़ का जर्नी चल रहा है उसके बाद में आपने क्या सोच रखा, इसके आगे क्या करना चाहते हैं? अभी जो मैंने कुरान तिलावत की, इसकी मैंने कुरान तो तिलावत कर ली है, मगर इसकी मतलब जो है, इसका मीनिंग मुझे नहीं आता. इंशाल्लाह आगे जाकर इसका मतलब को सीखने की कोशिश करूँगा और जिस तरह मैंने सीखा है कुरान को इस तरह लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा. इस्लाम का जो ब्यूटी है वही है. इस्लाम जो सिखाता है ये है कि आप जो सीखते हैं वहाँ ख़त्म नहीं होता, उसके आगे जो आप देते हैं वो दिखाता है कि आपने कितना सीखा है जीवन. तो ये बोल के मैं आपसे जज़ाकल्लाह खैर बोलना चाहता हूँ हमारे साथ आज ज्वाइन करने के लिए. और फरहान नदवी, आप भी क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं जो आगे हाफिज़ करना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज आप क्या छोड़ना चाहते हैं क्या? एक्चुअली मैसेज यही है कि हाफिज़ कुरान बनना बहुत आसान है. हमारे सोसाइटी में, the society where we live, especially in Mangalore, we rarely find Hafiz nowadays. Alhamdulillah, the number of the Hafiz Hufaz, they are day by day increasing. Yes. The thing is, we need to give the opportunity for the Hufaz to pray Salah, means Tarawih Salah. They need to lead the Tarawih Salah. Once they lead, then the atmosphere will surely change. And the second thing is, even Tawheed Rahman is a student of third year Alimiyat, where of Iqra Arabic school, where we teach them in Arabic. The language of instruction is Arabic. The entire thing we teach in Arabic. Apart from that, he is also a student of Tipu Sultan. In the sense, he is also persuading his PUC second. Yes. So the thing is, nowadays what we think is, if a person who becomes a Hafiz and who becomes a Alim, he does not have any link with the worldly things. Yeah. He is he can only give the azan and he can only lead the prayer in the masjid. We need to change this mindset. So if we want to bring a changing the society which filled with love and affection, the society where each and everyone they want to change, so we need to bring a ulama, alims, the scholars, the Islamic scholars who have deep knowledge of the Quran, as well as they can, once they become a alim, it's not necessary that they just serve the masjid. Yes. The being a imam is a very greater thing. There is no doubt at all. Being a imam, he can be a businessman, he can be a lecturer, he can be a lawyer, he can be a doctor. Yes. He should guide the entire humanity. He should lead the society. So the imam, he should not merely be a imam of the masjid. Rather, the imam, he should lead the entire humanity, entire society, irrespective of region, religion, caste, and whatever the differences we have in the society. So such people, if we are able to bring them out, then inshallah, surely we can expect a society where each and everyone will lead their life to serve one another. And the Iqra Arabic School, the motive of Iqra Arabic School, the objective of Iqra Arabic School is nothing other than creating such ulamas who can lead the society, who can guide the entire society in each and every dimension. Yeah. So it is important to integrate deen and dunya into one another rather than differentiating them. Of course. Yeah. So we need to take them both together at the same Of course. time. Actually, here we are misleading deen and dunya. In Islam, each and everything is nothing but the deen. Yes. What we think, if I'm going to the college, I am doing a deen. If I'm doing a business, I am doing a dunya. Okay. What we think, if I'm going to a college, I'm doing a dunya. If I'm doing a business, I'm doing dunya. This is a wrong concept what we have. Yes. Where
we integrate all these concepts in a Islamic perception, then we can change a society. My Okay. business is nothing but deen. Yes. My college life is nothing but deen. Yeah. My enjoyment should be under the limitation of the Quran and the Islamic values. Yes. Yes. So then only we can lead a greater society, and we can expect a greater generation who can filled with values. Okay. If we find nowadays lots of people, they are sometimes in they are educated, but with the no values and Yes, no yes. values in their life. So each and everything, it is nothing but the deen. But the thing is, what we consider as a deen, it is not just merely a deen. Yes. Deen in a broader concept, even business is a deen, college life is a deen. But the thing is, it should be done according to the command of Allah, according to the teachings of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Yes. Then we can have it surely in a couple of decade or 10 to 15 years after, we can see a greater society where respecting one another, Islamic Yes. values, instilling Islamic values in each and everyone's life, we can see such society, inshallah. Yes, yes. So, Jazakallah khair, Maulana Farhan Nadwi and Brother Tawheed for joining us today. And we also thank our audience for watching this podcast. Jazakallah khair.